नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 उत्तराखंड बोर्ड संस्कृत का पेपर, जिसका 14वां प्रश्न पठित अवबोधन। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तत् आधारितान् प्रश्नान् उत्तरत्। जो गद्यांश है, 2 ही लाइन का गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। इसको पढ़ करके समझ करके इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने होते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ समझना होता है। यद्यपि दैव प्रकोपो भूकंपो एक दैवी आपदा है, देव प्रकोप है। तस्य उपशमनस्य न को अपि स्थिरो उपायो दृश्यते। उस भूकंप के उपशमन माने शांति के लिए कोई भी स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवो वामन कल्प एव। तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम। प्रकृति के समक्ष विज्ञान गर्वित मानव जो है बौना है। वामन कल्प माने बौना है, बौना ही है। फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं कि बहुमंजिले मकान नहीं बनाने चाहिए। एक पदेन उत्तरत्। दैव प्रकोपः नाम किम। दैव प्रकोपः नाम किम, पहले लाइन में ही, पहली पंक्ति में ही इसका उत्तर मिल जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? भूकंपो, यानी कि भूकंपः। दैव प्रकोप नाम किम, उत्तर होगा एक पद में भूकंप, भूकंपो। इसका उत्तर एक पद में क्या लिखेंगे? भूकंपो। किन उत्तरत 2 प्रश्न है, पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं। यहाँ एक ही पद लिखा, यहाँ पूरे वाक्य में लिखना है। पूरे वाक्य में लिखना बहुत जटिल नहीं होता, इसलिए देखते हैं। कीदृशः मानवः वामन कल्प एव अस्ति। किस प्रकार का मानव वामन कल्प ही है। देखो, इसका उत्तर क्या है? गर्वित होगा। तो गर्वित है तो गर्वित के साथ साथ बाकी शब्द भी लिखने हैं। गर्वितः मानवः वामन कल्प एव अस्ति। कौन सा गर्वित? विज्ञान, विज्ञान भी आएगा इसमें। विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्पः एव अस्ति। विज्ञान गर्वितः मानवः वामन कल्पः एव अस्ति। विज्ञान गर्वित मानव वना ही है। कस्य स्थिरो उपायो न दृश्यते। किसका स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता है? भूकंपस्य, तो कस्य की जगह क्या आएगा? भूकंपस्य। स्थिर उपायो न दृश्यते। भूकंप का स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता है। यहां से आपको इसका उत्तर लिखना है। तस्य उपशमनस्य न कोपि स्थिरो उपायो दृश्यते। अर्थात तस्य कौन है यहाँ पर? भूकंपस्य स्थिरो उपायो न दृश्यते। पूरे वाक्य में आपको इसका उत्तर लिखना है। आइए देखते हैं। गौ निर्देशानुसारम उत्तरत्। अनुच्छेदे बौना इति शब्दस्य कृते किम शब्दम प्रयुक्तम। जो ये बौना हिंदी में लिखा है, इसकी जगह पर यहाँ गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? जब मैंने गद्यांश में को पढ़ा, उसका अर्थ बताया, उसी समय आपको इसका उत्तर मिला होगा। बौना शब्द के लिए इस गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? वामन कल्पः। इसका उत्तर क्या होगा? वामन कल्पः, वामन कल्प। कोई प्रश्न गौ 1 लिखना है, उत्तर सीधे वामन कल्पः लिख देना है, क्योंकि बौना शब्द जो बताता है, बौना शब्द के लिए वामन कल्प शब्द प्रयुक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है इसी में। दानव अस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लेकर। जो दानव है, इसका विलोम बनाना है। विलोम जानते हैं आप, विलोम शब्द उल्टा होता है। आपको दानव का विलोम वैसे ही आ गया होगा, लेकिन नहीं आता, फिर भी यहाँ से इन 2 लाइनों में कहीं ना कहीं दानव का विलोम मिल जाएगा आपको।
ढूंढिएगा, नहीं मिलता तो वैसे ही लिख दीजिएगा जैसा आपको आता है। क्या होगा? मानव। दानव का विलोम क्या हो जाएगा? मानव। दानव, दानव का विलोम मानव। तो इसका दानव का विलोम मानव, बौना शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है वामन कल्प। इसका आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर मिल गया। कस्य स्थिरो उपायो न दृश्यते, भूकंपस्य स्थिरो उपाय, भूकंपस्य स्थिर उपाय न दृश्यते, कीदृशं मानव वामन कल्प एव अस्ति। विज्ञान गर्वितः मानवः वामन कल्प एव अस्ति। दैव प्रकोप नाम किम? भूकंपः। इसी तरीके के प्रश्न आपका जो 2024, 25, 26, 27 आगे को उत्तराखंड बोर्ड का पेपर आएगा, 14वां प्रश्न में इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। ये जो गद्यांश है तो भूकंप विभीषिका नामक पाठ से लिया गया है। भूकंप, आप अपनी किताब खोलिए कक्षा 10 सेमुसी, उसमें ये भूकंप विभीषिका नामक पाठ है, उसी में से कहीं से 2 लाइन लिए गए हैं। उसी 2 लाइनों के आधार पर यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।